हेलो बच्चों, तो आप कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप सभी को आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को। और आज के दिन हम सब होली का त्यौहार भी मनाएंगे और साथ में होली के अलावा हम तैयारी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपके सबके पेपर, 10th वालों के पेपर बहुत ही नज़दीक है और मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो आप को तैयारी नहीं छोड़नी है। तो हम हमारे साथ मिलकर आप तैयारी करते रहेंगे। तो आज हम लेके आए एक मैथमेटिक्स की न्यू क्लास, जिसके अंदर आपको स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो मिलेगी। तो देखो, पहले तो सबसे पहले हैप्पी होली एडवांस में ऑल यूट्यूब फैमिली को। फिर बाद में देखो 10th बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास, वो भी किसकी? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी आपको आज क्लास मिलने वाली है। और अपने 10th वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ सके। और होली स्पेशल वीडियो है, तो धमाका होने वाला है इसके साथ ही। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो आएगी। हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो हमने देखा था कि माध्य का सूत्र देखा था एक तो अपना ने, और उसके कुछ उदाहरण देखे थे दो। अब हमें देखना है कल्पित माध्य। माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। और एक है विचलन। विचलन विधि से माध्य निकालना। तो ये तो हम देख चुके हैं, ये दोनों देखना है। तो हमें इन दोनों के जो सूत्र होंगे वो देख लेते हैं, सूत्र क्या क्या है। तो देखो, कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है वो है, ये तो कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। ये तो हो गया कल्पित माध्य का। और जो पग विचलन है इसका सूत्र होता है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज है बस। यहाँ पे ये आ गया कोष्टक सिग्मा एफ यू तो सिग्मा एफ इंटू एच, ये चेंज है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे ए जो है ये है, बस यहाँ पे यू आ रहा है डी की जगह, और यहाँ पे एच गुणा हो गया। और ये इसका अगर अपन सूत्र मैंने कल बताया था, आपको पता होगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये सूत्र है। ये तीनों सूत्र क्लियर कर लेना कि कल जो माध्य के तीनों सूत्र हैं, इन तीनों के माध्यम से क्वेश्चन बनेगा। या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या फिर ये पूछेगा। इन दोनों माध्यम, इन तीनों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर कल्पित माध्य मतलब माध्य पूछेगा तो। अगर माध्य नहीं पूछता है, बहुलक या फिर इन तीनों में से कोई नहीं पूछता है, तो फिर क्वेश्चन आएगा बहुलक या फिर माध्यिका में से। इसको माध्यक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है। तो या तो ये तीनों में से एक पूछ लेगा, तो ये पूछ के एक कोई सा भी एक पूछ के इनमें से दो में से कोई सा भी एक चीज पूछ सकता है साथ में। या फिर इन दोनों में से पूछ लिया तो इसको छोड़, इसको नहीं पूछेंगे फिर। तो आप ध्यान रखना इन चीजों का, ये तीनों सूत्र हैं। और इन तीनों सूत्र में से ये तो मैंने बनाना सिखा दिया था आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब रहा बात इन दोनों की, तो ये दोनों मैं बताता हूँ अभी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जो कल्पित माध्य का जो सूत्र है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है, वो अपने जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी बुक की 14.1, उसके अंदर से जो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के माध्यम से। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरों की, जो 50 श्रमिक है उनकी मजदूरी
कि निम्नलिखित बंटन पर विचार करें, यानी उनकी जो मजदूरी है उनके ऊपर इस प्रकार जो सारणी है, बंटन का मतलब सारणी होती है, उस सारणी पर विचार करना है। सारणी क्या है? दैनिक मजदूरी जो रुपयों में है और श्रमिकों की संख्या। देखो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको देखते हैं कि जो 100 से 120 रुपए के बीच में जो मजदूरी मिल रही है वो कितने मजदूरों को मिल रही है? 12 मजदूरों को मिल रही है। और इसी तरह से देखते हैं कि 120 से 140 के बीच में 14 लोगों को मिल रही है, और 140 से 160 के बीच में 8 लोगों को मिल रही है। इसी प्रकार 160 से 180 के अंदर 6 लोगों को मिल रही है, और 180 से 200 के बीच में 10 लोगों को मिल रही है। तो इस प्रकार से 50 श्रमिकों की जो संख्या है, ये 50 श्रमिकों की संख्या है नीचे, वो 50 लोगों में से किन किन को कितनी कितनी मिल रही है, ये ऊपर विवरण दे रखा है। तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है कि जो इस फैक्ट्री की जो सारी जो फैक्ट्री की जितनी भी मजदूरी वो दे रहा है फैक्ट्री वाला, उस फैक्ट्री का माध्य मान ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो हम कल्पित माध्यिक विधि से देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम सरल कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या क्या चीज याद करनी पड़ेगी? कल्पित माध्य का जो सूत्र था वो देखिए। कल्पित माध्य का जो सूत्र था वो क्या था? तो कल्पित माध्य का जो सूत्र था वो देखो, कल्पित माध्य उसका जो सूत्र था वो था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये था कल्पित माध्य का सूत्र। ठीक है, तो कल्पित माध्य का सूत्र ये था। तो हमें क्या क्या चीज ज्ञात करनी है? एक कल्पित माध्य ज्ञात करना है, और उसके बाद में डी एफ डी जो ज्ञात करना है। जो डी वाला मतलब कि जो वो सारणी रहेगी उसमें से डी वाला कॉलम भी ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम ये चीज ज्ञात करते हैं सारणी के अंदर। जो एक तो ए मान मानना है कल्पित मान, इसमें से मानेंगे हम कल्पित मान मानेंगे हम जो एक्स आएगा उसमें से। तो अब एक्स, इसमें से हमें एक्स निकालना होगा। मैंने इस सारणी को ऐसे घुमा लिया है, और देखो इसमें कौन कौन से कॉलम बनने वाले हैं। देखो एक तो जो ये दोनों कॉलम तो हमारे को दे रखे थे कि जो दैनिक मजदूरी रुपयों में थी वो कौन कौन सी कितनी थी ये, और दूसरा हमें श्रमिकों की संख्या दे रखी थी। तो ये वाला ये दोनों कॉलम दे रखे थे। अब देखो इसमें क्या है कि श्रमिकों की संख्या हमको दे रखी थी, तो वो एफ, यानी कि वो ये एफ आ गया इसका। और अब रह गया अपन को एक्स लेके आना है। एक्स किसको? वर्ग चिन्ह कहते हैं। और वर्ग चिन्ह को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जल्दी से देखिए कि जो उच्च उच्च सीमा होती है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटावा में क्या है? 2। तो ये उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होती है वो दे रखी है हमारे इसको। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ उसी के अंदर दे रखी होती है। तो ये तो हो जाएगी उच्च सीमा, और ये हो जाएगी निम्न सीमा। तो इन दोनों को जोड़ना है और फिर उसके बाद 2 का भाग देना है। तो ये जल्दी से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे देखा 120 प्लस 100, और इन दोनों को जोड़ के क्या करना है? 2 का भाग दे देना है। तो जल्दी से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 220। 220 में अपन देते हैं 2 का भाग, तो कितना आता है? देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये जीरो ऐसे किसी, तो कितने आ गए? 110 आ गए। तो हमें 110 कहाँ लिखना है? यहाँ पे एक्स की जगह। तो ये आ गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, अब देखो आगे वाला वर्ग चिन्ह देखते हैं। तो इसी प्रकार से हमें देखना है कि 140 प्लस 120, तो 140 प्लस 120 और बटावा में क्या कर देना है? 2 कर देना है। तो फिर क्या आएगा? देखो 260 हो गए। तो 260 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो जल्दी से 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 आ गए, और 130 आ गए। तो ये 130 इस प्रकार से यहाँ पे आ गए। तो इसी प्रकार से हम जल्दी से देखते हैं कि 140 और जो 160 है उनको जोड़ के देखते हैं। तो 140 प्लस 160 बटाओ 2, तो कितने हो गए? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे हो गए 300 हो गए। तो 300 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 2 एकम 2, और एक इधर हासिल का लग गया, तो 2 पंजे 10, तो और जीरो ऐसे कैसे हो गया? तो 150 हो गए। तो यहाँ पे आ गया 150। और इसके बाद में अपन देखते हैं जल्दी से यहाँ पे कि जो देखो आगे अपन देखते हैं जल्दी से कि यहाँ पे कितने हैं? 160 प्लस 180 है। तो 160 प्लस 180
या ऐसे लिखो, बात वही है। बटा हम 2 कर दो, तो 160 प्लस 180, तो ये कितने हो गए देखो जल्दी से देखो। देखो 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। तो अस्सी का 2 लग गए तो 340 हो गए। 340 बटा 2 तो कितने आ गए, 17 दूनी 34 होते हैं। तो 17 बार 2 बार कट गए, है ना। तो 170 हो गया। 170 इसका आंसर आ गया। तो 170 लिख दो जल्दी से। और यहाँ पे देखो 200 और 180 तो कितने हो गए, 380 हो गए। तो 380 में 2 का भाग देंगे तो 380 में 2 का भाग देंगे तो कितने होंगे, 16 एकम। देखो 3 एकम, सॉरी 2 एकम 2, और एक इधर हासिल लग गया तो एक ना बनना 18, 19 दूना 38 होते हैं। तो 190 हो गए। ठीक है, जीरो आगे सही सही उतरता जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। और ये हमारा एक्स वाला जो कॉलम था वो बन चुका है। तो एक्स वाला कॉलम बन चुका है, तो हमें अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखना है। और हमें देखो जहाँ पे ये श्रमिकों की संख्या कुल कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में श्रमिकों की संख्या दे रखी थी हमें 50, तो हमें इनको भी काउंट कर लेना है। देखो 2 और 4 6 हो गए, 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए। 14 और 6 20, 20 की जीरो लग गए। फिर यहाँ से लग गया 2, 2 और 3 4, और ये 5 हो गए। तो 50 हो गई, सही है। इसका मतलब श्रमिकों की संख्या 50 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया अपने सिग्मा एफ तो आ गया। अब हम लेके आने सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी लाने के लिए हमें पहले डी को ज्ञात करना पड़ेगा। अब डी हमें किस प्रकार ज्ञात होगा, जब हम कल्पित मान मानेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है, कल्पित मध्य। ये कल्पित मान है इसका, कल्पित मान। अब कल्पित मान हम किस प्रकार मानेंगे, तो एक्स में से मानना है हमें कल्पित मान। तो हम कल्पित मान मानेंगे तो अधिकतर क्या करते हैं कि यहाँ से मानते हैं कि ऊपर भी छोड़ दो आधी संख्या और नीचे भी छोड़ दो। हमें कल्पित मान यहाँ से मान लेना था। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 150, ये अपना ए मान रहा हूँ। ठीक है, तो हमें 150 में से कितने निकालना है, एक्स मान निकालना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से निकालते निकालते हमको जाना है। तो 150 में से हम निकाल देते हैं 110। तो देखो एक्स का मान लिखते हैं सबसे पहले। तो एक्स का मान ऊपर से देखो 110 से आ रहा है, और माइनस निकालना है 150। तो कितने बच गए, माइनस के, अरे बताओ जल्दी, माइनस के कितने बच गए, 40। तो यहाँ के लिख दो माइनस के 40। और इसके बाद में देखो 150 में से, मतलब सॉरी 130 में से 150 निकालने हैं। तो 130 में से 150 निकालेंगे तो माइनस के 20 बच गए। सही है ना, अरे माइनस के 20 बच गए। तो माइनस के 20 लिख दो। इसके बाद में देखो 150 में से 150 गए तो कितने हो गए, 0 हो गया। फिर 150 में से 170 गए तो कितने, प्लस के 20 बच गए। फिर और ये 150 में से 90 गए तो कितने बच गए, 140, सॉरी 40 बच गए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब डी आ गया हमारा। तो डी आ गया तो हमें क्या करना है, अब एफ डी एकदम सरल हो गया है, क्योंकि एफ और डी को क्या करना है, गुणा करना है। तो एफ और डी गुणा कैसे होंगे, एफ और ये डी है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं। तो देखो जल्दी से एफ और डी को किस प्रकार से गुणा करते हैं अपन, देखो माइनस का चिन्ह वैसे वैसे रहने दो, और एफ और डी को गुणा करो जल्दी से। तो 12 को 4 से गुणा 40 से गुणा करते हैं। तो 12 को 40 से गुणा करते हैं तो किस प्रकार आएगा, 0 0 उतार दो, और 4 को गुणा करो तो 4 2 8, 4 एकम 4। तो कितने आ गए, ये आ गए। ठीक है, 548 और 0 उतार दिया तो ये माइनस के 480। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा हमारे पास है कि ये 20 है, और 20 को हम 14 से गुणा करते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो 20 को 14 से गुणा करना है तो डायरेक्ट हम सीधा बोल सकते 14 बटा 2 बार बोलो। तो 14 एकम 14, 14 2 कितने हो गए, 14 एकम 14, 14 28, 28, और ये 0 उतार दो उसके पीछे। तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 280। और इसके बाद में देखो यहाँ पे 0 है, और 0 को पावड़ा हम कितनी भी बार बोले तो क्या आता है, 0 आता है। तो हम ये 0 लिख दिया। इसके बाद में देखो 20 का पावड़ा हमें बोलना है 6 बार बोलना है। तो 6 दूनी 12, और ये 0 उतार दो तो 120। ठीक है, और ये 120 आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे 40 है, और 40 को 1 से गुणा, मतलब 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 400 हो जाएगा। तो ये 400। अब हमें क्या करना है, इन सबको
एफ डी ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ डी ज्ञात करने के लिए हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम देखते हैं कि देखो, लिखो जल्दी से, 480 माइनस 280 और प्लस का जीरो, प्लस जीरो, प्लस 120 प्लस 400। तो अब इन सबको जोड़ते हैं। तो आप देखोगे कि यार कैसे बाकी निकालेंगे एक साथ। तो आपको पहले इनको जोड़ लेना है, फिर इनको जोड़ लेना है। तो पहले माइनस वालों को जोड़ते हैं। तो कितनी होती है संख्या, 480 और 280। तो ये जोड़ेंगे तो कितने आ गए, देखो देखो जल्दी से देखो, 760 आ गए। ठीक है, 760 आ रहे हैं। और इधर इसमें से कितने आ रहे हैं, देखो इनमें से आ रहे हैं 520 आ रहे हैं। ठीक है, 520 आ रहे हैं इधर। ठीक, 520 और 760 को अपन 760 में से 520 बाकी निकाल लेते हैं। तो ये देखो 700, ये 60 है, इसमें से 520 इसमें जोड़ देते हैं। तो देखो ये 760 और इसमें से 520, तो इसे बच गए 240। तो माइनस के 240 बच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 240। अब माइनस 240 आ गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि माइनस 240 आ गए, और हमें देख के कल्पित माध्य का जो सूत्र था उसके उस सूत्र को यहाँ पे लिखते हैं, और उसके माध्यम से हम जो 50 जो श्रमिकों की संख्या है वो इसमें से भाग दे के एफ डी के, सिग्मा एफ डी के अंदर भाग दे के हमें कल्पित माध्य मिलेगा। अभी जो मजदूरी है इनकी, इन कंपनी की, वो तो हम देखते हैं कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से क्या सिस्टम है कि कल्पित माध्य विधि से जो सूत्र था वो था कि ए प्लस सिग्मा, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, तो ये सूत्र था। तो इसमें क्या देखो, ए का मान था हमारे पास 150, यहाँ देखो ए का मान क्या है, हमने 150 है, प्लस अब एफ डी का मान क्या है, सिग्मा एफ डी का माइनस 240, माइनस 240, और यहाँ पे सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 50। ठीक है, तो अब 50 को हम देखो किस प्रकार इनको काट देते हैं पहले। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ पे हम भाग देंगे इसमें 24 के अंदर 5 का, तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, सॉरी 4 पंजे 20, और इधर बच गए हमारे पास 4। 4 यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, हमारे पास सीधे 4 के आगे जीरो लग गया, तो 40 हो गए। और 40 को 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गए 150 प्लस 4.8। तो इनको हम ये माइनस के हैं देखो, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो इनमें से हम बाकी निकालेंगे तो कितने आएंगे, देखो जल्दी से यहाँ पर देख लो, यहीं पे देख लो कि 150 में से 4.8 किस तरह से बाकी निकलते हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, क्योंकि इधर पॉइंट है तो हमें पॉइंट लगाना होगा। और बाकी निकालते हैं, देखो यहाँ से हासिल लेंगे और इधर से चलेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, और 10 होने के बावजूद यहाँ से हम 8 से अपन बाकी निकालेंगे तो 8 कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पे कितने बच गए, 9 बच गए, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, और इधर जो 5 थे वहाँ पे 4 हो गए, एक हासिल चला गया। तो इस 4 को ऐसे कैसे लिख दो, और इसके बाद में एक ऐसे कैसे, तो 145.5, ये सॉरी 145.2 जो ये अपना आंसर होगा, 145.2। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई दैनिक मजदूरी का माध्य, श्रमिकों की, श्रमिकों मतलब फैक्ट्री की दैनिक मजदूरी की, दैनिक मजदूरी का माध्य, ये माध्य हो गया। ठीक है, ये आंसर आपको मिल एकदम सरल है। तो आप कल्पित माध्य से डरे नहीं, कल्पित माध्य एकदम सरल विधि है, और उसके माध्यम से हम बहुत जल्द, देखो अभी हमने कितनी स्पीड से कर लिया इसको,
बस केवल ये ज्ञान रखना है कि हमें किस प्रकार से ये कॉलम बनाने। तो कॉलम में हमारे पास दे रखे होंगे, देखो यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ था, ठीक है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा। फिर वर्ग अंतराल नहीं दे रखा है, हमें एफ एक्स का मान दे रखा है, तो फिर हमें डायरेक्ट क्या मानना है, कल्पित मान मानना है, कल्पित मान मानना है। और उसके बाद में हमें उससे एक्स से सारे को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद में जो जो नया कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, डी बन जाएगा। और डी बनने के बाद में हमें एफ और डी को गुणा करना है। तो एफ और डी को गुणा किया तो ये संख्या आ गई सारी, ठीक है। उसके बाद में इन सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में जो सूत्र है वो सूत्र के अंदर हमें मान रख देना है, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये है कल्पित मान, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। तो जो एक और क्वेश्चन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है आपके एनसीईआरटी बुक से, जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि एक जो मोहल्लों के बच्चों का जो खर्चा दिया हुआ था, मतलब जेब खर्च, वो कितने रुपए तक का है वो इसका विवरण दिया था। और उसमें क्या है कि एक लपका कर दिया इन्होंने, इन्होंने क्या है, एक जो बारंबारता थी वो लुप्त कर दी, यानी कि उसको गायब कर दी। अब हमें क्या है कि ये बारंबारता याद करने के लिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, और इसमें हमें जो माध्य खर्च है यानी माध्य है वो हमें दिया हुआ है 18 रुपये है। तो हमें किस प्रकार से ये एफ जो मान है, एफ का मान यानी बारंबारता का जो एफ वाला मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें माध्य दे रखा है, तो माध्य का सूत्र, इसमें भी हम कल्पित माध्य वाली विधि उपयोग में करेंगे। तो कल्पित माध्य के हिसाब से हम देखते हैं, तो पहले हम इसको, इस सारणी को ऐसे घुमा लेते हैं और वो सारणी कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद में हम सूत्र लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इस मान का। तो पहले हमें जो वो सारणी हमने पहले बनाई थी पहले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन में भी वही सारणी बनानी है, ठीक है। तो हम वो सारणी बनाते हैं। ये जो सारणी थी मैंने इसको ऐसे पलट दिया है, खड़ी कर दी इसको, पहले आडी थी तो इसको मैंने खड़ी कर दी, और यही जो मान थे वहाँ पे लिख कहते हैं वो मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हो रही है कि जो ये वाला एफ वाला मान है वो गायब है। ये वाला मान गायब है, तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इसका माध्य है यानी एक्स बराबर क्या दे रखा है, हमें 18 दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो एक्स का जो सूत्र होता है वो क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटावा सिग्मा एफ। इसका मान हमें दे रखा है 18 बरोबर में, ठीक है, इक्वल इसका मान दे रखा है हमें 18। तो हमें माध्य ज्ञात नहीं करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी एफ वाला मान ज्ञात करना है। तो भी हमें प्रोसेस तो वही करनी पड़ेगी। तो पहले हम सारणी को क्लियर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आ जाओ जल्दी से, हमें एक्स का मान मैंने पहले बताया था किस प्रकार से हम इस एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एक्स का मान जो ये वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं हम इसको, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह को देखिए, वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्हों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो उच्चतम जो उच्च वाली सीमा है प्लस करनी है निम्न वाली सीमा से, यानी जो ऊंची वाली सीमा है उस वाली और नीचे वाली सीमा को जोड़ के हमें क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है। तो ऊंची वाली सीमा कौन सी है, 13 है, और नीचे वाली सीमा कौन सी है, निम्न सीमा कौन सी है, 11। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 11 और 13 कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 24 हो गए ना, बटाओ 2 कर देना है, तो 24 बटावा 2 कितने हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितने हो गए, 12 आ गए। तो ये एक्स का मान आ गया यहाँ पे 12, ठीक है। अब इसमें देखो, आगे वाले में देखो, 13, 15 और 13 कितने होते हैं, 15 और 13, उसमें 2 का भाग दो, 15 और 13 कितने हो गए, 28 हो गए। 28 में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 14 हो गए, ये 14। इसी प्रकार से 15 और 17 देखते हैं, तो 17 प्लस 15 जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 7 और 5 कितने हो गए, 12, हासिल का 1, तो कितने हो गए, 32, तो 16 दूनी 32, तो 16 हो गए यहाँ पे। इस प्रकार से हम देखते हैं 19 और 17, तो 19 और 17 इनको जोड़ो जल्दी से, तो 19 और 17 कितने हो गए, एक दीर्घ तो क्या 6, 16 हो गए,
16 और एक इधर हासिल लग गया तो कितने हो गए 36। हाँ 36 हो गए। 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36। यहाँ पे 18 गए। तो अब देखो 19 और अब देखो सिंपल सा यहाँ पे देखो थोड़ा सा सिस्टम हो रहा है कि जो 19 और 21 से तो कितने हो गए 40 हो गए, तो 40 में 2 का भाग देंगे 20 हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखो जो 23 और 21 है वो कितने हो गए 44 हो गए। 44 में हम 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए 22 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से 25 और 23 को जोड़ते हैं तो हम कितने हो गए 48 होते हैं। 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 हो जाएंगे। ये हो गया एक्स का मान आ गया। अब हमें क्या है देखो यहाँ पे हमें एक जो सिग्मा एफ भी चाहिए, हमें सिग्मा एफ चाहिए तो हम इसको संख्या को जोड़ देते हैं कि कितने बच्चे थे। तो देखो 7 और 6 कितने होते हैं 7 और 6 6 6 12 और 1 13 13 और 9 तो कितने हो गए 13 और 9 22। 13 और 13 तो यहाँ पे हो रहे हैं 13 और 9 22 22 और ये कितने हो गए 3 24 और 10 34। 34 के बाद में ये कितने हो गए 34 के बाद में 5 तो कितने हो गए 39। 39 और ये कितने हैं 4 तो 39 और 4 कितने होते हैं 43। 43 प्लस एक एफ भी है तो ये एफ भी इसके साथ आएगा। तो ये सिग्मा एफ का मान कितना हो गया ये हो गया 43 प्लस एफ। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हमारे मान लेके आना है डी का मान। तो डी का मान हम किस प्रकार लाएंगे तो डी का मान हम देखिए यहाँ पे डी का मान देखते हैं कि जो एक्स हम एक बार एक मान मान लेते हैं कल्पित मान। वो किसमें से मानेंगे हम ए वाला। वो किसमें से मानेंगे देखो ये जो वर्ग चिन्ह हम याद किए उन्हीं में से हमको एक मान मानना है। तो हम देखते हैं कि हर बार हम कौन सा बीच वाला मान मानते हैं तो ऊपर वाले से भी उतने डिब्बे छोड़ दो और नीचे वाले में उतने कितने 1 2 3 4 5 6 7 है 7 है तो कोई टेंशन नहीं। 3 नीचे छोड़ देते हैं 3 ऊपर छूट जाएंगे और इसको हम मान लेते हैं ए। तो ये हमें मान लिया 18। तो ये क्या हो गया एक कल्पित मान हो गया। अब कल्पित मान हो गया तो हमें इसको यहाँ पे क्या कर देना है ए बराबर कर देना है 18 मान लिया। अब 18 में से बाकी निकालो एक्स में से जल्दी। तो किस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे 12 है तो 12 में से 18 गए कितने बच्चे 18 गए तो कितने बच्चे 6 बच्चे तो माइनस के 6 और 14 में से 18 गए तो माइनस का 4 और 18 में से 18 सॉरी 18 में से 16 गए तो माइनस के 2 और इधर 18 से गए 0 और ये इसमें से 18 में से 20 गए तो कितने बचे 2 बचे और ये इसमें से 18 में से 20 गए तो सॉरी 22 गए तो 4 बचे और इसमें से 24 में से 18 गए तो कितने बचे 6 बचे। ठीक है, तो ये क्या एक बीच में से मानने से क्या हमें सिंपल संख्या मिल जाती है। भले आधी माइनस की आ रही वो बात अलग है बट छोटी संख्या मिलती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है एफ डी का गुणा कर देना है। तो डी हमें प्राप्त हो गया पूरा बोलो और एफ हमारे पास है तो हमें इसको गुणा कर देते हैं तो 5 42 तो माइनस की 42 और देखो 6 चौक 24 तो माइनस के 24। इसके बाद में एक नंबर 18 तो माइनस के 18। 13 से 0 गए तो 0 सॉरी 13 में से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 होगा। इसके बाद में देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से तो 2f आएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एफ की जगह कोई दूसरी संख्या भी आ सकती है एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले आ जाए कुछ भी और किसी को भी गायब कर दे तो इस प्रकार से हमें गुणा कर देना है। ठीक है, और इसके बाद में देखो 4 को गुणा करना है तो कितना देंगे 20 आ जाएंगे और इसके बाद में 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना देंगे 6 चौक 24 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे देखो कितने होते देखो 42 42 24
और 18 को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 14 और 7 8 84 हो गए। और 84 के माइनस के 84, और इनमें से हम 44 को निकालते हैं। 20 और 24 44 होते हैं, तो इनको 44 से निकालते हैं कितने बचते हैं? 40 बचते हैं, वो भी माइनस के। ठीक है, तो हमें क्या करना है देखो कि, और यहाँ पे 2f और साथ में है, तो 2f भी लिखना है इधर। तो सिग्मा एफ डी किया तो 2f माइनस 40, ये हो गए। अब हमें क्या करना है देखो, आगे हम देखते हैं आगे की तरफ। तो हमें और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी देखो, यहाँ पे क्या है, इनको जोड़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 44 हो रहे हैं, 43 नहीं है, ये थोड़ी सुधार कर लेना। 44 है, ठीक है, यहाँ पे 44 है, तो आप सही कर देना इस मिस्टेक को। और अब देखो, अब अपने पास क्या है, ये एक्स बार का मान यानी मध्य का मान हमें दिया हुआ है 18, तो हम 18 लिख सकते हैं आगे। और हमारे जो इधर वाला जो ए का मान क्या था, वो भी हमारे पास 18 है, तो हम 18 लिखते हैं। प्लस एफ डी का मान हमारे पास आ चुका है, तो क्या है 2f माइनस 40। तो इसके बाद में हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ का मान भी हमारे पास है, तो सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस एफ। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। तो हमें क्या देखो, आप सभी को पता होगा कि हम इधर की तरफ इनको ले जाते हैं इसको, तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो 18 में से 18 गए तो कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो जाएंगे। तो और इधर क्या रहेगा, 2f माइनस 40, और नीचे हो जाएंगे 40 44 एफ बटा, सॉरी 44 एफ प्लस 44 प्लस एफ। ठीक है, ये रह गए। तो इधर क्या हो गया, 0 हो गया, और इधर क्या रह गए 2f माइनस 40, और नीचे रह गया 44 प्लस एफ। तो यहाँ पे हम नीचे बटावा में एक लिख सकते हैं, किसी की क्या के नीचे कुछ नहीं, तो समझो क्या है, एक ही। तो हम इसको वज्र गुणा, मतलब इधर को इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या है, इधर 0 से आगे जाके गुणा होएगा ये पूरा वाला, तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो फिर बचेगा क्या, 2f माइनस 40 बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि ये वाला पूरा इधर आया तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखो, इसको अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो 2f है उसको तो ये जैसे जैसे रखना है, और 40 को भेज देना इधर। 40 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। और अब देखो एफ तो इधर रह जाएगा, और 2 को भेजेंगे यहाँ इसके नीचे, 40 के नीचे, तो कितने हो जाएगा, तो इसको अब 2 नीचे बटावा में चला गया, तो इसको काटेंगे तो फिर कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो हमारा यही आंसर है, जो लुप्त एफ का मान था ये आ गया। देखो लुप्त एफ का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो जो लुप्त बारंबारता थी, बारंबारता वो कौन सी है, वो कितनी आ गई, 20 आ गई। लुप्त बारंबारता एफ, उसका ये अपना आंसर आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत बार पेपर में, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। ठीक है, जो आज हमारे ये टॉपिक है कल्पित माध्य, वो क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने तो 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लें वीडियो पूरा, तो आपके ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगला जो टॉपिक है पद विचलन द्वारा माध्य और बहुलक, और एक माध्यक वाला टॉपिक भी है, तो ये तीनों टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। और